कहाँ है मार्गोट? किस हद तक जाएगा डेविड मार्गोट के लिए? क्या है डिप्टी शेरिफ का राज? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोलीग्राज स्टूडियोज में। और आज हम बात करने वाले हैं एक मिस्ट्री फिल्म सर्चिंग के बारे में। फिल्म को नजदीक से जानने के लिए जुड़े रहिए आखिर तक हमारे साथ। डेविड किम अपनी बेटी मार्गोट के लिए एक नया उपयोगकर्ता खाता बनाता है और उसके और अपनी पत्नी पेम के साथ एक तस्वीर लेता है। जैसे जैसे मार्गोट बड़ी हो रही है, परिवार की सुखद यादों को संजोने वाली तस्वीरें और वीडियो YouTube या अन्य फाइलों पर अपलोड किए जा रहे हैं। अंततः मार्गोट पियानो सीखना शुरू कर देती है और डेविड बाद में उसे एक पियानो खरीदता है ताकि वह हर दिन अपनी मां के साथ अभ्यास कर सके। एक दिन पाम को पता चला कि उसे लिम्फोमा है। परिवार इससे लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनी और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मार्गोट अपने कैलेंडर पर एक इवेंट बनाती है और इसे मां घर आती है नाम देती है। अस्पताल में मार्गोट एक खेलने वाले पियानो पर एक उदास राग बजा रही है, जबकि उसकी पीली मां मुश्किल से एक फीकी मुस्कान का प्रबंधन करती है। पाम का निधन हो जाता है और मार्गोट के हाई स्कूल के पहले दिन बेटी और पिता को अकेले एक तस्वीर लेनी पड़ती है। विंडोज एक्सपी को मैक ओएस में अपडेट किया गया है और डेविड अपनी बेटी को मैसेज कर रहा है। एक दुखी पिता फेसटाइम का अनुरोध करता है और अपनी बेटी को कचरा भूलने के लिए फटकार लगाता है। वह उसके ठिकाने और योजनाओं के बारे में भी पूछता है। मार्गोट का कहना है कि वह अपने बायो स्टडी ग्रुप में लेट हो जाएगी और डेविड के फाइनल के बारे में पूछने से पहले ही फोन काट देती है। वह अभी भी संदेशों के माध्यम से आगे बढ़ता है और वह स्वीकार करती है कि उसने इतना अच्छा नहीं किया है, लेकिन फिर भी पास हो जाएगी। डेविड व्यक्त करता है कि उसे अपनी बेटी पर कितना गर्व है और वह टाइप करता है कि उसकी मां को भी गर्व होगा, लेकिन अंतिम भाग को हटा देता है। डेविड कुछ आरामदेह संगीत सुनते हुए समाचार ब्राउज कर रहा है जब उसे अपने भाई पीटर से एक वीडियो कॉल आती है। डेविड कॉल में शामिल होता है और कुकिंग पॉट पीओवी के साथ उसका स्वागत किया जाता है। उसका भाई एक ऐसी रेसिपी बनाने की कोशिश कर रहा है जो पाम की विशेषता किमची गम्बो थी। डेविड का कहना है कि वह नुस्खे की तलाश करेगा, लेकिन अन्य सामग्री के पास काउंटर पर रखे हुए उसके स्टेज की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे यकीन है उसमें कोई पॉट नहीं होता था। पीटर अजवाइन के जार को दूर रखता है और जब डेविड उसके उपयोग के बारे में पूछता है तो वह जल्दी से विषय बदल देता है। डेविड नुस्खे की तलाश में पाम की फाइलें ब्राउज कर रहा है। पीटर उससे मार्गोट के बारे में पूछता है और उनके पिता बेटी के रिश्ते कैसे चल रहे हैं। जैसे ही पॉट मास्टर आगे के व्यक्तिगत प्रश्नों को खोदने वाला था, उसके दरवाजे की घंटी बजी और इसलिए उसे कॉल समाप्त करने से पहले डेविड को जल्द से जल्द नुस्खा भेजने की याद दिलानी पड़ी। नुस्खे की तलाश में पीटर को युवा मार्गोट के साथ किमची गम्बो बनाते हुए पाम का एक वीडियो मिलता है। दुख और उदासी की भावनाओं को फिर से प्रकट करते हुए डेविड ने वीडियो को अपने खोज परिणामों से छिपा दिया। सोते समय डेविड को मार्गोट के 3 कॉल आते हैं। अगले दिन जब वह उठता है तो वह फेसटाइम, फोन कॉल और मैसेज के जरिए अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपराह्न 3 बजे तक मार्गोट की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और अपनी कार्य बैठक के बाद डेविड उसे 5 संदेश भेजने वाला था जब उसने देखा कि मार्गोट ने अपना लैपटॉप घर पर छोड़ दिया है, जो अजीब बात है। वह उसे एक और ध्वनि मेल छोड़ता है जिसके दौरान उसे पता चलता है कि यह शुक्रवार है और वह आमतौर पर इस समय अपने पियानो पाठ में होती है। वह उसके पियानो प्रशिक्षक को अपनी बेटी से बात करने के लिए कहता है, लेकिन वह उलझन में है क्योंकि मार्गोट ने 6 महीने पहले भाग लेना बंद कर दिया था। इससे चकित होकर वह मार्गोट के साथ अपनी बातचीत के मैसेज स्क्रॉल करता है जिसमें डेविड की तस्वीरें हैं जिनमें वो पियानो सबक के लिए पैसे छोड़ रहा है और मार्गोट कह रही है कि लेसन बहुत अच्छे चल रहे थे। चिंतित पिता ने उसके स्कूल को फोन किया जो उसे सूचित करता है कि मार्गोट उस दिन कक्षा में नहीं आई है। चिंतित वह अपने भाई को 5 संदेश भेजता है जो सुझाव देता है कि उसने अपने दोस्तों के साथ यात्रा पर जाने के लिए स्कूल छोड़ दिया होगा और डेविड को उनसे अपनी बेटी के ठिकाने के बारे में पूछना चाहिए। डेविड उसके किसी मित्र को न जानते हुए मार्गोट के सोशल मीडिया खातों को खोजता है, लेकिन वे सभी निजी हैं। एक एड्रेस बुक में पेम ने मार्गोट के मिडिल स्कूल के दोस्तों के संपर्क रखे हुए हैं, जिससे मदद लेने के लिए डेविड परिवार के पुराने कंप्यूटर में प्रवेश करता है। वह डेविड इसहाक के घर का नंबर डायल करता है और मां तुरंत श्री किम को पहचान लेती है।
इसहाक की मां ने उसे बताया कि नेटवर्क समस्या हो सकती है क्योंकि उसका बेटा और दोस्त कैंपिंग के लिए गए थे और मार्गोट को निश्चित रूप से आमंत्रित किया गया था और वे अगली सुबह वापस आएंगे। गुस्से में पिता लंबे मैसेज लिखकर अपना गुस्सा निकालता है, लेकिन इसे हटा देता है और बस मार्गोट से अनुरोध करता है कि जैसे ही नेटवर्क्स आए उसे फोन करें। अगली सुबह इसहाक ने डेविड को फोन किया और कहा कि मार्गोट कभी भी यात्रा पर नहीं गई और जब उसने निकालने से पहले उस तक पहुंचने की कोशिश की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और वह आखिरी लाल झंडा था जिसकी डेविड को अपनी लापता बेटी के लिए रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता थी। इसके तुरंत बाद जासूस रोजमेरी विक डेविड के संपर्क में आती है और कहता है कि उसे उसकी बेटी का केस सौंपा गया था। वह उसके साथ सहानुभूति रखती है, खुद एक मां होने के नाते, और उसे बेहतर जानकारी देने के लिए कहती है कि कैसे घटनाएं सामने आईं। जबकि जासूस मार्गोट के लापता होने की समयरेखा का पुनर्कथन कर रही है, डेविड जासूस रोजमेरी विक को खोज रहा है और वह 3 अलग अलग लिंक खोलता है। एक वीडियो जहां उसे एक पुरस्कार दिया गया है, उसका फेसबुक पेज जो दिखाता है कि उसका एक बेटा है, और उसके निर्माण के बारे में एक लेख पूर्व दोषियों के साथ रिकवरी क्लिनिक। डेविड मार्गोट का लैपटॉप खोलता है और उसके फेसबुक में लॉग इन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पासवर्ड सहेजा नहीं जाता है, इसलिए वह खाता भूल गया पर क्लिक करता है। उसके ईमेल पर एक कोड भेजा जाता है जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए वह उसके पुनर्प्राप्ति ईमेल पर एक और कोड भेजता है जिसे उसने बनाया ताकि वह उसमें प्रवेश कर सके। फिर वह उसकी फेसबुक मित्र सूची देखता है और उनमें से एक को कॉल करता है। डेविड उससे सवाल पूछता है, जैसे उसने आखिरी बार मार्गोट को कब देखा था और वह रात कहाँ थी जब वह गायब हो गई, और इसे एक स्प्रेडशीट में नोट कर लिया। वह इसे जासूस को दिखाता है जो डेविड से उसे अपडेट करने के लिए कहती है अगर वह कुछ सीखता है, और उसके साथ स्प्रेडशीट साझा करने के लिए भी कहता है। इसलिए डेविड मार्गोट के 289 फेसबुक मित्रों को एक एक करके कॉल करना शुरू कर देता है, उनसे वही सवाल पूछता है। मार्गोट की हालिया चैट और परिचितों के साथ कई कॉलों के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का कोई वास्तविक दोस्त नहीं था और वह ज्यादातर समय खुद को अलग थलग कर रही थी। कुछ भी उपयोगी सीखे बिना उसकी 2/3 मित्र सूची के माध्यम से जाने के बाद डेविड ने पीटर को अपनी निराशा व्यक्त की, जो उसके ऑफलाइन मित्रों और गतिविधियों पर एक नजर डालने का सुझाव देता है। डेविड उसके स्कूल की फाइलों को देखता है और उस रात अपने घर पर अध्ययन समूह की मेजबानी करने वाली लड़की अबीगैल से संपर्क करता है। वह कहती है कि रात 9 बजे तक यह खत्म हो गया और उस समय तक मार्गोट निकल चुकी थी। वह इस तथ्य को भी लागू करती है कि मार्गोट एक लोनर थी और टम्बलर का बहुत उपयोग करती था। जैसे ही वह इसकी जांच कर रहा है, उसे जासूस से एक ईमेल प्राप्त होता है जो मार्गोट के ट्रैफिक फुटेज को अपनी गैस भरने और शहर से बाहर निकलने के लिए साझा करता है। वह उस जगह को गूगल मैप्स पर नोट कर लेता है। डेविड मार्गोट के बैंक खाते की जांच करता है और उसने देखा कि वह वहां पियानो पार्ट के पैसे जमा कर रही है। 6 दिन पहले उसने वेनमो के माध्यम से हटाए गए उपयोगकर्ता को $2,500 का भुगतान किया था। वह उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करता है और नोटिस करता है कि डेरेक एलिस नामक एक यूजर लगातार उसकी बेटी की तस्वीरों पर अनुचित टिप्पणियां पोस्ट कर रहा है। वह उसका नंबर देखता है और उससे उसके ठिकाने के बारे में पूछता है जिस रात मार्गोट लापता हो गया था। वह इस सवाल को चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन जब डेविड पुलिस को शामिल करने की धमकी देता है तो वह मानता है कि वह बीबर के एक संगीत कार्यक्रम में था। डिटेक्टिव विक डेविड को एक नकली आईडी वाला एक ईमेल भेजता है जिसमें कहा गया है कि मार्गोट उसी समय एक जालसाज से मिली जब उसने पैसे वापस ले लिए। जासूस ने वेनमो में सुरक्षा से बात की और जाहिर तौर पर उसने खुद को $2,500 भेजे ताकि इसका पता न लगाया जा सके, और सुझाव दिया कि मार्गोट शायद भाग गई। डेविड ने उस संभावना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपनी जांच जारी रखी। वह मार्गोट की सबसे अधिक देखी जाने वाली वेबसाइटों के माध्यम से जाता है और यूकास्ट नामक एक स्ट्रीमिंग वेबसाइट ढूंढता है। यह नहीं जानते कि साइट वास्तव में कैसे काम करती है, वह कास्ट नाउ पर क्लिक करता है और एक लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। जैसे ही वह करता है, फिश एंड चिप्स नामक एक उपयोगकर्ता कास्ट में शामिल हो जाता है और कुछ सेकंड बाद छोड़ देता है। डेविड धारा को समाप्त करता है और मार्गोट की सहेजी गई लाइव स्ट्रीम को देखना शुरू करता है। मार्गोट के पास कुछ दर्शक थे, लेकिन उसका नियमित फिश एंड चिप्स था, जिसने शुरू में अपने पसंदीदा पोकेमॉन से पूछा, जिस पर उसने उक्सीए के साथ जवाब दिया
क्योंकि यह यादों को मिटा सकता है। उन्होंने लगभग हर दिन बात की और फिश एंड चिप्स ने एक बार अपनी मां के अस्पताल के बिलों का भुगतान करने के लिए पैसे के साथ उसके संघर्ष के बारे में खोला, क्योंकि उसे एक खराब ट्यूमर है। बाद में डेविड के पास जासूस विक के साथ एक कॉल है जो मार्गोट के लापता होने के साथ संबंध रखने वाले यूकास सदस्यों में से किसी से इनकार करता है, यहाँ तक कि फिश एंड चिप्स में एक एलिबी थी जिसकी पुष्टि उसके डाइनर मैनेजर और सीसीटीवी फुटेज द्वारा की गई थी। मार्गोट के कंप्यूटर को बंद करने से ठीक पहले डेविड ने एक झील की तस्वीर देखी। वह उसके टम्बलर पर जाता है और उसी झील की एक और तस्वीर देखता है। वह इसे गूगल मैप्स पर ढूंढता है और महसूस करता है कि वह उस रात कहाँ जा रही थी। वह झील पर जाता है और जासूस को बुलाता है, लेकिन वह सो रही है क्योंकि यह सुबह के 4 बजे हैं। थोड़ी देर बाद वह उसे वापस फोन करती है और डेविड उसे मार्गोट की पोकेमॉन कीचेन दिखाता है जो उसे झील के किनारे मिली थी। अगली सुबह मार्गोट का मामला सुर्खियों में है। उसकी कार को झील से निकाल लिया गया था, लेकिन मार्गोट उसमें नहीं थी। लोग स्वेच्छा से जंगल में मार्गोट की तलाश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारी जमीन है। भारी बारिश के कारण खोज रुक जाती है और इंटरनेट पर मार्गोट के बारे में लेखों और वीडियो की बाढ़ आ जाती है, जिसमें लोग अपने सहपाठियों के प्रति लापरवाही के लिए उसके पिता पर आरोप लगाते हैं कि वे दबदबे के लिए सबसे अच्छे दोस्त थे। डेरेक की फेसबुक पोस्ट से निराश होकर डेविड उससे मिलने जाता है और उसकी पिटाई करता है। इससे विक ने उसे जांच से काट दिया। डेविड उस मामले के लिए समर्पित एक सबरेडिट में आता है जहां रेडिट जासूसों का एक समूह अपने सिद्धांतों को साझा करता है। उन्हें कार से तस्वीरें मिलती हैं और उन्हें सामने की सीट पर एक फिंस हॉकी हुडी दिखाई देती है। यह डेविड को अपने भाई के साथ मार्गोट की बातचीत के माध्यम से ले जाता है। उनके आश्चर्य के लिए पीटर और उनके भतीजी कई रातों को गुप्त रूप से मिल रहे थे और उन्हें कुछ बेहद संदिग्ध संदेश मिलते हैं। वह विक को एक ईमेल लिखना शुरू करता है, लेकिन उसका मन बदल जाता है। इसके बजाय वह अपने भाई के घर जाता है और कैमरे लगाता है। फिर वह पीटर से मार्गोट के बारे में पूछना शुरू करता है कि उनका किस तरह का रिश्ता था और वे कितनी बार मिलते थे। परेशान पीटर जवाब देता है कि यह एक सामान्य चाचा भतीजी का रिश्ता था और वे अक्सर नहीं मिलते थे। चाय बनाने के लिए वापस जाते ही उसने और सवालों को टाल दिया। डेविड रुकता नहीं है और उनके ग्रंथों को जोर से पढ़ना शुरू कर देता है। पीटर जवाब देता है कि वह समझा सकता है, लेकिन डेविड नहीं सुनता है और अपने भाई को अकथनीय का आरोप लगाते हुए पीटना शुरू कर देता है। वह तब तक नहीं रुकता जब तक पीटर चिल्लाता नहीं है कि वे पॉट स्मोकिंग कर रहे थे और उसके भाई की धारणा के करीब कुछ भी नहीं था। डेविड विक के एक कॉल को अनदेखा करता है और सुनता है कि पीटर को क्या कहना है। मार्गोट पीड़ित थी। उसे अपनी मां के बारे में बात करने की जरूरत थी, जो डेविड ने कभी नहीं किया, और इसलिए उसने पियानो सबक बंद कर दिया क्योंकि इसने उसे पाम की याद दिला दी और उसको खो देने के बारे में सोचना बंद नहीं किया था। डेविड को पता चलता है कि वह अपनी बेटी के बारे में कितना कम जानता है और आहें भरते हुए सोफे पर गिर जाता है। वह जासूस की कॉल को उठाता है जो उसे रोते हुए जमीन पर ले आती है। रैंडी कार्टॉफ, एक पूर्वदोषी, ने अपनी जान लेने से पहले मार्गोट को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने का एक स्वीकारोक्ति ऑनलाइन अपलोड किया है। इतना ही काफी था उसे मृत घोषित करने के लिए। डेविड एक स्मारक सेवा के लिए तस्वीरें अपलोड करना शुरू करता है और जब वह कर लेता है तो एक धन्यवाद पृष्ठ दिखाई देता है जिसमें एक महिला फूल पकड़े हुए होती है। डेविड को पता चलता है कि यह वही महिला है जो फिश एंड चिप्स के नाम से मार्गोट के लाइव स्ट्रीम पर दिखाई दी थी। वह गूगल पर प्रोफाइल पिक्चर सर्च करता है और उसे विभिन्न चीजें करते हुए तस्वीरों का एक गुच्छा मिलता है। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि मार्गोट को कैटफिश किया गया था और प्रोफाइल तस्वीर में महिला सिर्फ स्टॉक फोटो के लिए एक अभिनेता है, जैसे कि मां बोई हेरोल्ड। इसलिए वह उसका नंबर ट्रैक करता है और उसे कॉल करता है। वह स्ट्रीमिंग वेबसाइट और उन सभी विवरणों के बारे में अनजान लगती है जिन्हें जासूस ने माना था। डेविड विक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती है। फिर वह 911 डिस्पैचर के पास पहुंचता है, जो उसे सीधे विक से नहीं जोड़ सकता था। फिर भी वह मामले के लिए विक की स्वेच्छा की प्रशंसा करता है। डेविड डिस्पैचर को खुद को 2 बार दोहराता है क्योंकि उसे यकीन था कि विक ने कहा था कि उसे केस सौंपा गया था, लेकिन डिस्पैचर ने कहा कि जैसे ही लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, यह स्वेच्छा से किया गया था। डेविड जासूस विक पर एक और नजर डालता है।
उसी समाचार पृष्ठ को खोलते हुए जो उसने शुरू में किया था, उसने देखा कि उसके बगल में पूर्व दोषियों में से एक रैंडी कार्टॉफ है, इसलिए वह डिप्टी शेरिफ से जुड़ने के लिए कहता है। अगली चीज जो हम मेमोरियल स्ट्रीम पर देखते हैं वह है डेविड विक को देख रहा है जब उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। पूछताछ करने पर वह बताती है कि 6 महीने पहले उसके बेटे को स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर मार्गोट मिली। वह उसे ग्रेड स्कूल से ही पसंद करता था, इसलिए उसने एक नई पहचान बनाई और उससे बात करने लगा। वे दोस्त थे और बहुत बातें करते थे जब तक कि मार्गोट ने अपना वेनमो खाता नहीं पाया और उसे अपनी मां के अस्पताल के बिलों के लिए $2500 भेजे। उसे साफ आना था, लेकिन वह इसे सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उस रात उसके पीछे झील तक गया। जैसे ही वह ऊंची हो रही थी, वह उसकी कार में चढ़ गया और इससे पहले कि वह खुद को समझा पाता, वह घबरा गई। उसने भागने की कोशिश की और उसने गलती से उसे एक चट्टान से धक्का दे दिया। विक ने माना कि मार्गोट मर गई थी क्योंकि चट्टान संकरी, दांतेदार और चट्टान के तल से कम 50 फीट की दूरी पर थी और उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए उसने जांच का नेतृत्व किया, डेविड को आश्वस्त किया कि मार्गोट गायब हो गई है और कानून प्रवर्तन दल को बताया कि उसका शरीर पहले से ही साफ हो चुका था। उसे अभी भी एक स्वीकारोक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए उसने पूर्वचोर को नशा दिया, उसे एक स्क्रिप्ट पढ़ने का आदेश दिया और बाद में उसे गोली मार दी। अब उसकी लोकेशन जानने के बाद मार्गोट को निकालने के लिए एक टीम भेजी गई है। पता चला कि वह अभी भी जीवित है और पूरी तरह से ठीक हो गई है। कुछ समय बाद मार्गोट अपने पिता को 5 संदेश भेजते हुए संगीत संरक्षिका के लिए अपने आवेदन को लगातार ताज़ा कर रही है। वह अपनी मां की मौत को लेकर अब उसे कोई सवाल नहीं है और अपने पियानो जुनून को वापस लेने के लिए तैयार है। दूसरी ओर उसके पिता अब पाम को लाने के बारे में अनिच्छुक नहीं है और मार्गोट को यह बताते हुए कि उसे उस पर गर्व है, वह पाठ भेजता है जिसे उसने फिल्म की शुरुआत में हटा दिया था कि उसकी मां को भी गर्व होगा। बस कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं सानिया सैफी आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ।